हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी चल रही थी उसी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं और इसके बाद हम अपना आज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा था? तो अभी तक हमने पढ़ा था सबसे पहले विविधता की समझ, फिर सेकंड चैप्टर में आया विविधता एवं भेदभाव, तीसरा है सरकार क्या है, फोर्थ लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, फिर हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर फिफ्थ में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज जो गांव का प्रशासन है उस पर बात करने वाले हैं। कल हम लोग नगर प्रशासन को देखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट दो चैप्टर और बचे हैं। फिर हम अपनी नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे गांव का प्रशासन। तो इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, भारत में जो है 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है, आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में और उनके काम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि गांव का जो प्रशासन होता है, हमारे देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनका बिजली, पानी, सड़क सारी चीज़ों को पूरा करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक ढांचा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसके लिए हमें कुछ अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हम इस प्रशासन में यानी गांव के प्रशासन में केवल 2 अधिकारियों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में है। तो उसके बारे में देखेंगे क्या है वो। चलिए देखेंगे थोड़ी देर में इसको। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही है रघु का खेत। रघु का खेत, दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और जो रघु है उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टोरी समझने की कोशिश करना। मोहन है जिसकी मेड़ को रघु ने आए दिन थोड़ा थोड़ा काट रहा है। तो मोहन से रहा नहीं गया और वो रघु के घर चला गया बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, शिकायत करने के लिए। तो रघु काफ़ी अमीर है और उसके पिता सरपंच भी हैं। तो दोनों में मारपीट शुरू हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, तो उन्होंने बीच बचाव करके मोहन को बचा लिया। मोहन के सिर पे, हाथ में काफ़ी सारी चोटें थीं। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसका दोस्त, उसने एक सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट मतलब रपट, वो लोग गांव के लोग हैं तो रपट बोलेंगे। ठीक है, तो जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले काफ़ी अमीर हैं और वो पहले से ही थाने में पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंत में यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ऐसा हुआ है, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक है, तो थाने का क्षेत्र आप स्टोरी से समझ सकते हैं कि पहले लड़ाई हुई, उसके बाद में थाने जाया गया। तो हम इसी स्टोरी के रूप में ही समझने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई हुई तो पुलिस थाने जाया गया और पुलिस थाने में कौन मिलेगा? पुलिस मिलेगा। तो पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की जो महत्व है इस चैप्टर में समझेंगे। फिर लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने मेड़ काटी थी। तो मेड़ काटी थी यानी उन्होंने खेत बढ़ाया था। तो खेत के लिए जो काम होता है राजस्व विभाग का काम होता है। तो इस पर जो है हम लोग पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे।
कहानी में कि पुलिस थाने का क्षेत्र। तो देखिए, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि गांव के कार्यक्षेत्र में भी थाने आते हैं क्या? तो बिल्कुल, जिस कार्यक्षेत्र में जो थाना रहेगा हमको उसी में कार्यवाही करनी, उसी में अपना जो है रिपोर्ट लिखवाना है, FIR करवाना है। ठीक है, तो हर पुलिस थाने में जो है एक कार्यक्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके कंट्रोल में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट उसी में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थाने की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्यवाही करे। ठीक है, तो पुलिस थाने में होने वाला काम, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। उसने मामला बताया, पूरा मामला बताया जो जो हुआ था। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से, उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है, ऐसा कहा। मोहन ने अपने घाव दिखाए, लेकिन थानेदार पे इसका कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो थाने में जो पुलिस, थाने में जो भी हुआ उससे एक नाटक के रूप में दिखाना, ये तो एक वर्क है। हाँ ठीक है, तो अगला हम देखते हैं राजस्व विभाग का काम। ठीक है, राजस्व विभाग के काम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे लेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे अब पता लग जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? तो चलिए पता करते हैं कैसे किया जाता है। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। हमने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। पहला है पुलिस और दूसरा है आपका पटवारी। पटवारी, ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हम इसमें देखने वाले हैं। और छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ है, क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक टाइम आएगा कि जब हम राज व्यवस्था पढ़ेंगे M लक्ष्मीकांत से, और उसमें आपको उसका लेवल समझ में आएगा। तो चले, हमने यहाँ पे दो अधिकारियों को देखा। तो यह जो है पटवारी जो होता है, ये क्या करता है, जमीन को नापता है, उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास में। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे पटवारी, कहीं पे लेखपाल, कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पे कानूनगो। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पे दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण से देखना है, यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की जमीन का एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। आमतौर पे पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको फौरन पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा यानी बाउंड्री बदली गई है। ठीक है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है यानी टैक्सेस लेता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने देखा। और यहाँ पे एक चित्र हम देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का लेखा जोखा होता है। और इस क्षेत्र में जमीन का मालिक का नाम, उसके पिता या पति का नाम, पता, ये सारी चीज़ें होती हैं। बटाई पर है अगर तो
किसके नाम पे है और कितना हिस्सा बटाई पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। ठीक है। और जिसका लेखपाल का एग्ज़ाम है वो खुद इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम आती हैं आगे के लिए इंटरव्यू में, या इंटरव्यू तो लेखपाल में है नहीं, अब पहले हुआ करता था। ठीक है। तो देखिए, यह ज़रूरी है कि वह उसको समय समय पे दुरुस्त करता रहे लेखपाल, है ना। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ उगाने लगते हैं, या कोई कुआं खोद लेते हैं, तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, जो भी राज्य हैं वो जिले में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है, यानी कि सबसे पहले सेंट्रल लेवल, जिला, स्टेट लेवल, स्टेट में जो है आपके जिला लेवल, और जिला लेवल के बहुत सारे छोटे छोटे खंड होते हैं, उनमें ये इसको बांट दिया जाता है। ठीक है ना। आप प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। जो जिलों के जो उपखंड होते हैं इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका आदि। सबसे ऊपर है जिला अधिकारी। कौन है सबसे ऊपर? जिला अधिकारी। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। कौन? तहसीलदार। और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तो वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, और वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। यानी कि लेखपाल से ऊपर है तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर है आपका जिला अधिकारी। तो तहसीलदार ही जो है हर चीज़ देखता है। लेखपाल की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो लेखपाल उन्हें ही देता है। ठीक है, रिव्यू करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए। तो एक नया कानून, हिंदू धारा अधिनियम 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी सोचा नहीं जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया, और नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो यह कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा हुआ। और उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। और हम यहाँ पे बात कर लें, नया कानून आया है जो हिंदू अधिनियम 2005। तो देखिए यहाँ पे वो जो है लड़की है, सुधा है, शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बंटवाने आती थी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसके दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ में सबसे जो छोटे बेटे और बेटी थी उसकी मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी जो निश्चिंतता है में जी रही है कि जरूरत पड़ने पे वो अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी थी। और कुछ चीज़ें और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, तो मैंने पढ़ा, हम लोगों ने देखा पुलिस के बारे में, पटवारी के बारे में, उसके कार्य के बारे में, और उसके निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर होता है जिला अधिकारी। और फिर हमने देखा जो है आपका हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में, जिससे बेटे और बेटियों में बराबर जो है ज़मीन का बंटवारा होगा। और एक चीज़ और देख रहे हैं, अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण के रूप में। तो इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में के संदर्भ में। तो पहला उदाहरण है कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में, और दूसरा है जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहला कानून बनाए रखना किसका काम था? पुलिस अधिकारी का, पुलिस का। दूसरा है जो जमीन से संबंधित अभिलेख है उनकी व्यवस्था, तो ये है पटवारी का काम। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका देखी, दूसरे में पटवारी की। इनसे काम का विभाग के अन्य लोगों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। ठीक है,
तो हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की समस्याएं उन्हें आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनानी है, जिसमें दुग्ध उत्पादन, ये जो दुग्ध उत्पाद समिति है, राशन की दुकान है, बैंक है, पुलिस थाना है, बीज खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अस्पताल इत्यादि। तो 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा करनी है और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा करनी। तो ये बच्चों के लिए वर्क है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है आज के चैप्टर में, और हमारा चैप्टर जो है यहीं से समाप्त होता है। और अगला हमारा जो चैप्टर मिलेगा उस चैप्टर का नाम होगा नगर प्रशासन, और इस चीज़ को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो गांव का जो प्रशासन था, जिसमें हमने ग्राम प्रशासन देखा, तो उसमें हमने लेखपाल, पुलिस की भूमिका को देखा, और 2 चीज़ें और देखी, 2 इन द सेंस के एक ही चीज़ देखी, जिसमें हमने हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम अगला चैप्टर नगर प्रशासन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 2 चैप्टर और होंगे, फिर हम 7th क्लास की NCERT को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ चैप्टर